नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव कटनी और मैं आपका होस्ट देवाशीष भट्टाचार्य आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा, जो कि इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष के खिताब से भी इन्हें नवाजा गया है। हम उनसे उनके कार्य प्रणालियों के बारे में जानकारी लेते हैं और अधिक उनसे विस्तार से चर्चा करते हैं। उन्होंने अपने छात्र संगठन के माध्यम से अध्यक्ष पद में रहते हुए क्या क्या कार्य किए, किस किस कार्यों में वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे की क्या कार्य प्रणाली है, इस विषय में हम उनसे जानकारी लेंगे। हम स्वागत करते हैं अंशु मिश्रा जी का। अंशु मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद देवाशीष जी। मिश्रा जी, आप जो है 2016 में आपने जिलाध्यक्ष का पद संभाला था। उसके बाद आपके क्या क्या कार्यक्रम हुए, उसके विषय में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए देवाशीष जी, हमारा जो संगठन है NSUI जी, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाला संगठन है। हमारे नेता परम आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने युवाओं को कैसे आगे लाया जाए, इसको लेकर NSUI और यूथ कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कराए थे, जिस चुनाव को मैं लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। राहुल गांधी जी ने हम जैसे गैर राजनीतिक परिवार के लड़कों को कैसे राजनीति में आगे लाया जाए, इस सोच को लेकर संगठन में चुनाव कराए और मेरे जैसे अनेकों युवा छात्र जो जिनका पारिवारिक कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, वह आज संगठन के जिला अध्यक्ष और संगठन के बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, राष्ट्रीय स्तर तक बैठे हुए हैं। यह सिर्फ राहुल गांधी जी की सोच के कारण संभव हो पाया। तो और दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा संभव नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो और वह चुनकर अपना अध्यक्ष लेकर आए। मैं जब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, उसके पहले मैं जिला महासचिव भी था। लगातार ऐसा कोई महीना नहीं रहा होगा, ऐसा कोई हफ्ता नहीं रहा होगा जब मैंने कोई आंदोलन न किया हो जिले के मुद्दों पे। कटनी जिला जन आंदोलनों का गढ़ बन गया। कांग्रेस पार्टी ने, NSUI ने यहाँ पर इतने आंदोलन किए और मैं कटनी जिले के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह घोटालों का भी गढ़ बन गया। यहाँ बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर व्यापम का घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, कटनी जिले में हवाला कांड हुआ, कटनी जिले में DD कांड हुआ, कटनी जिले में बड़े छोटे अनेकों घोटाले ऐसे हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, जैसे छोटी सी बात हो, आम बात हो। चलिए हम अभी फिलहाल क्षेत्रीय बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अंशु मिश्रा जी, आपके प्रोटेस्टों में एक विशेष जो है मुझे समझ में आता है कि आप लोगों ने कटनी नदी को लेकर अभी हाल में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया था। ये सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन आपने क्यों किया? प्रशासन से लोहा डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग उस तरीके से कि कार्य उसमें हो सके? देखिए माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंदोलन की जहां तक बात है, प्रशासन से लोहा लेने की बात है, तो हम प्रशासन से निरंतर कई सालों से लोहा लेते आ रहे हैं। वाटर चार्ज, पुलिस के डंडे, लाठियां, मामले सब हम झेलते लगातार आ रहे हैं। पर कटनी नदी का जो मामला है वो बड़ा बेचीता मामला है। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में 8-8 महीने में पुल बन के खड़े हो जाते हैं। कटनी नदी का पुल ये 10-15 साल होने जा रहे हैं। ये इसकी गति चींटी की गति से भी, कछुए की गति से भी धीमी है। जी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कटनी जिले के मंत्री जी हैं जिम्मेदार, कटनी जिले के विधायक जी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, इसके मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री साहब लोकार्पण कर चले गए, आज तक पुल नहीं बन पाया, ड्राइंग डिजाइन तैयार नहीं हो पाई, एक हफ्ते में ड्राइंग डिजाइन तो हम लोगों ने इनको लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान जगन्नाथ जी के सामने ज्ञापन रख दिया कि प्रभु, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बस में नहीं है पुल बनाना, अब आप ही कुछ करिए। ये एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया आपने, लेकिन सर इस तरीके से प्रोटेस्ट कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने, आपका कहना सही है, आपने एलिगेशन लगाया अभी तक कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल पूर्व इस पुल का लोकार्पण करवाया, लेकिन आज तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। तो इसके आखिर पैमाने क्या हैं? आखिर
क्यों अभी तक पूरा नहीं हो सका? इस मामले में आप लोग अपना किस प्रकार का बल का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, पूरी कांग्रेस इस मामले को लेकर रणनीति बना रही है जी। हम विधानसभा में भी इस मामले को हमारे विधायक दल द्वारा उठवा रहे हैं जी। ठीक है। अब जहां तक प्रशासन की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है जी। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसका जवाब देना कि क्यों नहीं बन पाया ब्रिज जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक, महापौर, मंत्री, इनकी आपसी खींचतानी के चक्कर में कटनी की जनता भुगत रही है? ये जी जी। कभी उसमें डिवाइडर लगा देते हैं, उन डिवाइडरों को हटा देते हैं। कटनी नदी का बूढ़ा पुल जो है वो अब गुहार कर रहा है कि अब मैं योग्य नहीं हूं कि मेरे ऊपर से भारी वाहन निकले जाएं। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो किस घटना का इंतजार कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप ठीक कह रहे हैं कि नगर निगम से के पार्षद से लेकर केंद्र तक की सरकार भाजपा की है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के तौर पे आप लोग क्या किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही जानना चाहते हैं एक्चुअली, कि आप जो है किस तरीके से इस मंथर गति से चल रहे निर्माण कार्य जो कि नहीं भी हो रहा, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट? आपके चैनल के माध्यम से देवाशीष जी बताना चाहता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, ये कानों में रुई ठूस के बैठे हैं। हमने जिले में निरंतर आंदोलन किए, कार्यक्रम किए, धरने प्रदर्शन किए जी। ये पूरी तरीके से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं जी जी। आवाज दबाना चाहते हैं, पानी से, डंडे से हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास करते हैं ये जी। हम इस लड़ाई को, कटनी नदी का जो इशू है वह वास्तव में जनता से जुड़ा इशू है, जनता का दर्द है। वहाँ स्कूल्स भी हैं, हजारों लोगों का दिन में आवागमन वहां से होता है जी। इस इशू को लेकर जल्द हम कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे जी। अगर उसके बाद भी जी शासन प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता तो आप ये समझ लीजिए हम निरंतर इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अगर हम लोगों को भोपाल तक भी जाना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए, तो भी हम इस बात का आपको आश्वासन देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए ठीक है, ऐसा ही हो। हालांकि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट ही किया जा सकता है, इसके अलावा बल प्रयोग तो नहीं किया जा सकता, ठीक बात है। मैं आपसे रिसेंटली हुई एक और प्रोटेस्ट की बात करता हूं। अभी हाल में जो गर्म मुद्दा है सबसे ज्यादा, वो है दुगाड़ी नाले का मुद्दा। दुगाड़ी नाले के निर्माण को लेकर और दुगाड़ी नाले के वैकल्पिक मार्ग को लेकर बहुत दिनों से खींचातानी चली आ रही है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी ने कई प्रयास किए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन नगर निगम द्वारा परिवर्तित मार्ग पर डामलीकरण भी नहीं करवाया जा रहा है, जो कि जन भागीदारी से, जन सहभागिता से पैसे इकट्ठा करके वहां का डामलीकरण कार्य करवाने के लिए वकील, कांग्रेस संगठन और आम आदमी पार्टी संगठन ने भी पैसा इकट्ठा किया। उसके बावजूद नगर निगम जो है उस कार्य को भी करने नहीं दे रही है और अपनी तरफ से पैच जो है बना रही है, इमल्सन लगा रही है। तो इस विषय में आप लोगों ने किस टाइप का प्रोटेस्ट किया, क्योंकि आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय है ये? देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कानों में रुई ठूस कर बैठे हुए हैं, उनको सुनना ही नहीं है, किसी जनता की कोई आवाज उनको नहीं सुनना। इस मुद्दे पर तो महापौर जी को, विधायक जी को, मंत्री जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके जिले में इतनी समस्याएं जनता को जा रही हैं। हमने बेशरम के पौधे लगाए वहां पर, हमने वहां पर मुख्यमंत्री के पुतले को फांसी से लटकाया। मुख्यमंत्री साहब के एक दिन 2 दिन पहले आने के पहले हम लोगों ने आंदोलन किया। मुख्यमंत्री जी जब कटनी आते हैं तो हमको लिखित में आश्वासन दिया जाता है कि 15 दिन में, मेरे पास वो कॉपी है। किसके द्वारा लिखित में आश्वासन दिया? नगर निगम के कमिश्नर महोदय ने अपने एक प्रतिनिधि को हमारे पास भेजा था, नगर निगम के एक जिम्मेदार अधिकारी को जी। उन्होंने हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय मिथिलेश जैन जी, मनोज गुप्ता पार्षद जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक पांडे गोल्डन जी, सम्माननीय मनु दीक्षित जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, हम सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने हमें लिख कर दिया इस बात को कि 15 दिनों के अंदर डामलीकरण कराएंगे जी। हमारी मांग डामलीकरण के साथ साथ ये थी कि यह जो पुल चलने के लिए बनाया गया था करोड़ों रुपए खर्चा करके, ये ढह कैसे गया जी, इसके खिलाफ महापौर भी इस्तीफा दें। नहीं, वो एक्चुअली ढहा नहीं था, आप थोड़ा सा उसमें देखें, वो शायद ढहा नहीं है, मिट्टी वहां की धसकी है,
खिसकी है जिसकी वजह से वो उसका मेरे हिसाब टेंडरिंग से हुई तो है। उसको ढहा ही कहा जाएगा। जी। आपने कैसा बनाया, करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद से वो ढह गया। जी। बड़े बड़े शहरों में इतने बड़े बड़े पुल बन जाते हैं, आज तक उनमें कुछ नहीं होता। कटनी जिले में ही ये सब फर्जीवाड़े क्यों होते जी। हैं, जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़, अगर अपन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यहां ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे घोटाले, ऐसे, मैं कहता हूं कि आज जिस इंजीनियर ने बनाया था जी। उसके खिलाफ आपने क्या किया? जी। आप बताइए। महापौर जी ने इस पर क्या स्टैंड लिया? आपने एक चीज अभी कही कि नगर निगम कमिश्नर ने अपने किसी जिम्मेदार अधिकारी को आपके पास लिखित में आश्वासन दिलवाया, अधिकारी से। बिल्कुल दिलवाया। उन्होंने 15 दिन के भीतर जो है 15 दिन में टेंडरिंग की प्रक्रिया और 20 दिन के भीतर जो है डामलीकरण का कार्य पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया था। आपने कहा जैसा वो बता रहा हूं मैं, मेरे पास तो लिखित में है जी, आपके पास लिखित में है। तो भाई साहब आप ये बताइए कि 20 दिन तो कब के पूरे हो चुके हैं? ये मामला तो 11/2017 मतलब 11 नवंबर 2017 का है ये। उसके बाद दिनांक से लेकर आज 1 महीना गुजर गया, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ। नगर निगम जो है सिर्फ इमल्सन कर रही है उस मार्ग पर। तो उस विषय में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे परम आदरणीय अधिवक्ता साथी जो हैं जी, वह भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जी, क्योंकि उनको भी जाने आने में समस्या जाती है। जी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री जी, परम आदरणीय अलका जैन जी ने भी जी, उस बात को उठाई है। जी। तो आप ये देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस बात को बोल रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे नहीं सुन रहे, तो जब वो अपनी पार्टी के लोगों की नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे? नहीं तो सर एक चीज ये भी तो है सर कि आप लोग जो है जन सहभागिता से जो है चंदा इकट्ठा करके उस मार्ग को बनाने के लिए जुट गए थे, लेकिन नगर निगम जो है उसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई? आप लोग ही कर ले जाते, जन सहभागिता तो आपको मिल ही रही थी ना। अलका मैडम ने भी आपको 25,000 रुपए चंदे के तौर पे दिया, संतू पुरोहा एडवोकेट ने 11,000 रुपए दिया, और भी लोग जो है चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो उसी से करवा लेते ना सर आप लोग। देखिए, काम नगर निगम का है जी। आज हम सब शासन के अधीन हैं, ठीक है। हम आज चाहे अगर कोई दुनिया का कितना ही बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो आज अपने पैसे से कोई काम नहीं करा सकता। जी, जी। आज सरकारी संपत्ति पे कोई अंबानी जी चाहे कि अपने पैसे से कोई काम करा ले तो वो नहीं करा सकते। काम नगर निगम का है, काम नगर निगम ही करेगा। हमारा काम सिर्फ आंदोलन कर कर उनको नींद से जगाने का है। चलिए, तो फिर नगर निगम ने तो कह ही दिया है कि भाई हम शासकीय पैसों का दुरुपयोग क्यों करें? जब निर्माण कार्य पूरा हो जा रहा है 2 महीने में, तो शासकीय पैसों का दुरुपयोग नहीं किया। अब इसका जवाब तो जनता 2018 में उनको देगी कि उनने कितना, क्यों सरकारी विज्ञापनों में पैसा खर्चा नहीं होता? मुख्यमंत्री जी आए थे, करोड़ों रुपए की सभा हुई, उस पर पैसा खर्चा नहीं हुआ? जनता को सुविधा देने के लिए पैसा दिखता है सरकारी। और मुख्यमंत्री का जो ढकोसले वाला कार्यक्रम था, जो आकर उसने भाइयों बहनों की और झूठ बोल गया, उस पर नहीं दिखा? करोड़ों रुपए का पंडाल भोपाल से बुलवाया गया, पैसा दे देकर पब्लिक को बुलाया गया, कितनी बसें लगी, कितना ट्रांसपोर्ट लगा, सब लोगों को बुलवाया गया, उस पर पैसा खर्चा नहीं हुआ? लाखों रुपए के विज्ञापन दिए गए। चलिए, वो दुरुपयोग नहीं था पैसे का, शासकीय संपत्ति का। चलिए ठीक है, यहां तक तो आपने कहा। इसके बाद मैं इसी मुद्दे के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ठेकेदार को 4 माह का एक्सटेंशन दिया गया है। उन्होंने कारण बताया कि 4 माह जो है बारिश का रहा, उस समय कार्य नहीं हुआ, उसके बाद 4 माह का एक्सटेंशन दिया गया, और निर्माण कार्य की स्थिति आप देख रहे हैं। तो मेन जो है निर्माण कार्य, पुलिया का निर्माण कार्य, उस विषय पे आप लोग क्या कर रहे हैं? लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। भारत नगर निगम प्रशासन सिर्फ इस मामले को लिंगर ऑन कर रहा है, अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है, जैसे तैसे पल्ला झाड़ रहा है। इस पर क्या किया जाए? इसमें सिर्फ आंदोलन ही एक हमारे पास रास्ता है कि हम सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, बस। इसके सिवा तो हमारे पास कुछ नहीं करने। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए ठीक है अंशु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जो है कई आंदोलन किए, कटनी शहर में कई आंदोलन किए, और कई मुद्दों पर जो है भारी उग्र आंदोलन किया। उस संबंध में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कटनी जिले में मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण को लेकर भी एक आंदोलन किया, उस विषय पे आप बताइए, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं इस पर ये बताना चाहूंगा, कटनी जिला
अगर टैक्स देने की बात करी जाए, जी टैक्स देने के मामले में मध्य प्रदेश में अव्वल स्थिति में है। जी यहाँ से दाल मिल व्यापारी, चने के व्यापारी, ये व्यापारियों का गढ़ कहलाता है। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है। जी जी पैसे की कटनी जिले को कोई कमी नहीं है, जी सिर्फ सुविधाओं का टोटा है कटनी जिले के लिए। जी। आज कटनी जिले का, मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का अध्यक्ष हूं, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कटनी जिले के जो छात्र हैं जी। उनको शिक्षा अच्छी अगर सुविधा नहीं मिल रही तो ये मेरी भी जवाबदारी है कि कैसे मैं उसकी लड़ाई लड़ूं, जी कैसे जमीनी स्तर पर, मैं मैदानी स्तर पर गतिशील होकर संगठन को मजबूत करूं, और संगठन जब मेरा मजबूत होगा तो कैसे अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा लोगों को मिल पाए, जी। एक गरीब छात्र को कैसे अच्छी शिक्षा मिल पाए। इसको लेकर मैंने क्या किया, ये मैं आत्ममंथन करूंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, मेरे संगठन ने क्या किया कटनी जिले में। चलिए आप आज कटनी जिले में जी। शिक्षा का स्तर है ही नहीं। जी आज कटनी के छात्रों को पढ़ाई के लिए जबलपुर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली के जाना पड़ता है। जी कटनी जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, मुख्यमंत्री जी, राज्य मंत्री जी, कलेक्टर साहब को संबोधित ज्ञापन सौंपा, घेराव किया, पुलिस द्वारा हमारे ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया गया उस कार्यक्रम में। जी उसके बाद माननीय जब शिक्षा मंत्री जी आए तो सुबह 5:30 बजे जी भरी ठंड में मैं और मेरे साथी उनको ज्ञापन देने पहुंचे। जी तमाम प्रशासन था, प्रशासन ने हमको रोकने का प्रयास किया, पर हमारी निरंतर मांग के बाद माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री भाई साहब लिए आप प्रयास करिए, इससे आपका ही अच्छा होगा, आपका कर्तव्य, आप इस कर्तव्य को निभाइए। हम जल्द मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के मुद्दे को भी हम अपने संज्ञान में लेते हैं, इसको भी हम खोलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम कलेक्टर साहब के पास गए, पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन गया। कलेक्टर साहब ने बोला हम जमीन आवंटित कर देंगे, हो गया। कलेक्टर साहब ने उसके लिए जमीन आवंटित करने का हमें आश्वासन दिया। उसके बाद वह मुद्दा निरंतर तेजी से ठंडे बस्ते में चला गया। हमने लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, समय मांगा कि कटनी जिले में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा तो कटनी जिले के छात्रों को सुविधा होगी, शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा उच्च शिक्षा के लिए। एक और चीज, बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में आपने तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया था, वो किस संबंध में किया था? देखिए, बड़वारा ही नहीं, पूरे जिले की प्रत्येक 4 विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। जी, जी। 4 विधानसभाओं में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। बड़वारा विधानसभा ही नहीं, हमने जिले की प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किए हैं, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, गरीबी रेखा कार्ड गरीबों नहीं, उग्र आंदोलन किया था आप लोगों ने, तहसीलदार कार्यालय का घेराव किया था, काफी संख्या में आपके कार्यकर्ता भी जुटे थे, तो वो किस संबंध में किया था? देखिए, हाँ, बड़वारा जिला हो, बड़वारा विधानसभा हो, चाहे कटनी विधानसभा हो, हर विधानसभाओं में गरीबी रेखा कार्ड नहीं बनाए जा रहे। जी, जी। चुनाव के समय थोक के भाव गरीबी रेखा कार्ड बना दिए जाते हैं, गरीबों को प्रलोभन देकर उनसे वोट लिया जाता है। पर आज मध्य प्रदेश की इतनी बुरी स्थिति है, गरीब को गरीबी रेखा कार्ड नहीं मिल रहा, गरीब को यह बताना पड़ रहा है कि मैं गरीब हूं, इसका प्रमाण वो कहां से लेकर आए? आज गरीब का अधिकार है गरीबी रेखा कार्ड। कांग्रेस पार्टी ने गरीब को भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी की योजनाओं पर लेबलिंग करने के सिवा क्या किया? आज जो भी देश को दिया, आज जो भी मध्य प्रदेश को दिया, आज जिस योजनाओं का फायदा ले रही है आज जनता, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ब्रांडिंग में पैसा खर्चा किया। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए? तो हमने कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर, गरीबी रेखा कार्ड हो गया, और भी कई मूलभूत, सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। कॉलेजों की समस्या है, एक कमरे के कॉलेज खोल दिए मुख्यमंत्री जी ने झूठी घोषणाएं करके। वहां पर पर्याप्त स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की कमी है। पूरे कॉलेजों में आप कहीं भी चले जाइए, ये कोई छुपी बातें नहीं है, स्वतंत्र आंकड़े हैं। आप जाके पूछिए वहां पर कि आपके पास पर्याप्त स्टाफ है। जिले का अग्रणी महाविद्यालय है तिलक कॉलेज, वहां पर पर्याप्त स्टाफ की कमी है। बिल्डिंग की आप व्यवस्था देखिए कैसी है। आप तिलक कॉलेज में आज जाएंगे तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि तिलक कॉलेज की कितनी जर्जर व्यवस्था है। आज मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे, पूरे प्रदेश में फर्जीवाड़ा हुआ, पूरे प्रदेश में कई जगह एनएसयूआई के लोगों के फॉर्म ही नहीं लिए गए। कटनी जिले में भी ऐसा हुआ, नामांकन ही नहीं लिए गए, हैंड टू हैंड वापस कर दिए गए। पूरे प्रशासन तंत्र का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया,
एबीवीपी के लोगों को जिताने का प्रयास किया। मैं सरकारी- पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मुख्यमंत्री जी से, आप बताइए कि जो छात्र संघ के पदाधिकारी जीत कर आए हैं उनके पास क्या मद है, उनके पास क्या पावर है, वो क्या विकास कर सकते हैं? क्या सिर्फ उनको कठपुतली की तरह जिताकर रखना चाहते थे कि आपने औपचारिकता पूरी कर दी कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन लड़ रही है, सड़कों पर लड़ रही है, विधानसभा घेराव कर रही है, तो इस दबाव में आपने सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में करा दिए जी। और कटनी जिला पूरे प्रदेश में रोल मॉडल बनकर रह गया है भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले में। 12 निजी महाविद्यालय हैं कटनी जिले में, जिसमें कि 8 भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के हैं जी। आप ये बताइए, प्राइवेट कॉलेजों में चुनाव ही नहीं हुए, छात्र संघ के पूरे स्टेट में चुनाव हुए, पूरे स्टेट में एनएसयूआई बड़ी संख्या में कॉलेजों में जीती जी। प्राइवेट कॉलेजों ने चुनाव नहीं कराए कटनी में भाई साहब। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें। मैंने राज्य मंत्री जी को पत्र लिखा जी। मैंने कुलपति महोदय को पत्र लिखा, हमारी जबलपुर एनएसयूआई जबलपुर में जाकर केएल जैन साहब जो अतिरिक्त संचालक महोदय हैं उनको उन्होंने ज्ञापन सौंपा, उसके बावजूद यहाँ इलेक्शन नहीं हुए। आपने अभी एक चीज और कहा, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। तो मशीनरी, हालांकि कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें मशीनरी कहां से आई साहब? मशीनरी का किस टाइप से? मशीनरी का मेरा कहने का मतलब ये था जी कि सरकारी मशीनरी यानी पुलिस, सरकारी मशीनरी यानी प्रशासन के लोग, आज कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको शासन के दबाव में रखा गया कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। कई अनियमितताएं हुई, कई, मैं आपके कैमरे में नाम नहीं लूंगा, एक हमारी बहन जिसकी एटी थी, नियमानुसार उसके एटी वाले को सीआर बनाया ही नहीं जा सकता, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उसको सीआर बना दिया गया। क्लासेस में फर्जी वोटिंग हुई, मैंने मांग करी कि सीसीटीवी फुटेज में चुनाव कराए जाएं, नहीं हुए। एक रात पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया कॉलेज प्रशासन पर और चुनाव के और पूरी तरह के चुनाव को प्रभावित किया इन्होंने। मैं पहले दिनों से कलेक्टर साहब से अनुरोध करते आ रहा था कि जन भागीदारी समिति के लोग और जो अतिथि शिक्षक हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी की मानसिकता से जुड़े हुए हैं उनको चुनाव तक, चुनाव कॉलेज से दूर रखा जाए। मेरी एक शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जी। पूरी पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी, पूरा प्रशासन हमारे पीछे पड़ा था। आज रिजल्ट क्या है? हम ये पूछते हैं, विकास होना चाहिए, कोई भी जीते कोई भी हारे उससे हमको मतलब नहीं है, हमें छात्र सुविधाएं, छात्रों से मतलब है। मुद्दा वही है कि छात्र सुविधाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने निरंतर तिलक कॉलेज में आंदोलन किए, हमारी टीम लगातार आंदोलन कर रही है। छात्र संघ चुनाव के बाद से भी एबीवीपी एक कार्यक्रम दिखा दे, एनएसयूआई लगातार 4-5 कार्यक्रम कर चुकी है तिलक कॉलेज में। कॉलेजेस में लगातार हमारे साथी मैदानी स्तर पर गतिशील हैं। लगातार हमने तिलक कॉलेज में सुविधाओं को लेकर तिलक कॉलेज परिसर का घेराव किया, जिसमें पुलिस ने हमारे ऊपर वाटर चार्ज किया, लाठीचार्ज किया। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, तमाम मीडिया ने इसको चलाया। ये हमेशा छात्रों की आवाज को कुचलते हैं। हम अगर कोई आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर लाठी और वाटर चार्ज चलाते हैं। एबीवीपी कोई अगर जरा सा ज्ञापन देने पहुंच जाती है तो पूरा का पूरा तंत्र उनके पास ज्ञापन लेने पहुंच जाता है। अरे साहब, सरकार है उनकी, सरकार है उनकी, वो तो पहुंचेंगे। ठीक है, इस एक और आपने प्रोटेस्ट किया था स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा था। वो किस टाइप का ज्ञापन सौंपा था आपने उस विषय में? देखिए, करोड़ों रुपए देश में जब से मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है तब से ये अभियान नहीं रह गया, सिर्फ पैसा उगाही बन के रह गया जी। इस अभियान के जरिए जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है जी। कटनी जिले में स्वच्छता अभियान चलाने के बाद एमएसडब्ल्यू के माध्यम से ठेका दे दिया गया जी। करोड़ों रुपए वसूला जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है जी। पर वह पैसा मूर्त रूप नहीं ले पा रहा, जमीन स्तर पे खर्च नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ जेबों में जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जी। तो हम कटनी जिले में डेंगू, हैजा, मलेरिया तेजी से फैल रहा था, उसकी रोकथाम को लेकर हमने पूरे दस्तावेज लेकर कलेक्टर साहब के पास गए कि जब इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो कटनी जिले में डेंगू, हैजा, मलेरिया फैल कैसे रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने कलेक्टर साहब के परिसर का घेराव भी किया था और उन्हें ज्ञापन भी सौंप कर इस बात से चेताया था कि भाई आप देखिए कि कटनी जिले में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे हमने अनेकों कार्यक्रम और आंदोलन कटनी जिले में किए हैं। जब कटनी जिला सूखा, जब पानी गिर रहा था तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब के पास एक प्रस्ताव दिया था कि खदानों से क्यों ना पानी लिया जाए। उस प्रस्ताव पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।
हमने निरंतर लगातार जनहितैषी मुद्दों को लेकर प्रशासन के पास अपनी बात रखने आए हैं, पर आज तक प्रशासन द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। कटनी जिले में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा काम हो रहा है, सब आंख बंद करके पैसे लूट रहे हैं, जनता को कोई सुविधा देने का सरोकार नहीं। कटनी जिले में विकास की गति एकदम धीमी। आप कह रहे हैं कि स्वच्छता के नाम पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बोल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था नगर निगम में साहब, कम्युनिटी हॉल में। नगर निगम आयुक्त ने स्वयं बोला था कि हिंदुस्तान में 24वें रैंक पर स्वच्छता के मामले में कटनी शहर है और 2 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में 4थे स्थान पर है कटनी शहर। अगर अब इतना ही अच्छा है तो मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं, फिर डेंगू, हैजा, मलेरिया जैसी समस्याएं क्यों हो रही हैं, MSW में फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, वह जाके पहले वार्डों में देखें तो कितनी गंदगी है। या मेरे साथ चलें जी, हम लोगों को भी ले चलें, अगर कोई समस्या ना हो हम लोग उनको ले जाकर दिखाएंगे कि आप जो ये आंकड़ा, झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं अपने लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने के लिए, ये आंकड़ा पूरी तरीके से विफल है। चलिए ठीक है। अच्छा, MSW की बात किया आपने, तो अभी घर घर से जो है इसकी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ली जाएगी कचरा उठाने वाली गाड़ी के माध्यम से, तो बता रहा हूं मैं। तो वो उस मामले में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए के बाहर हमारे नेता प्रतिपक्ष मिथिलेश जैन जी ने तो धरना दिया 1 दिवसीय और बोला कि ये जनता के ऊपर क्यों भार डाला जा रहा है। परिषद में भी, हमारी नगर निगम में परिषद में भी हमारे पार्षदों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और लगातार कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी कि जनता पर यह बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। जी जी। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जो कचरा घरों से निकलता है वो एक पर्टिकुलर एक जगह पे डंप किया जाता है, उसके बाद उस कचरे का क्या होता है? देखिए, अब इस मामले की इतनी विस्तृत जानकारी तो मेरे पास नहीं है जी। इस मामले की आपको विस्तृत जानकारी हमारे नगर निगम के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष महोदय ही दे पाएंगे जी जी। जितनी जानकारी मुझे है उस जानकारी के अनुसार सिर्फ ये पैसे उगाही के सिवा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है। आपके आगे आपने कुछ और प्रोटेस्ट किए हैं इस 2016 में, और कई प्रोटेस्ट किए हैं, बल्कि उसमें से एक मुद्दा आपका जो है विद्युत मंडल का घेराव। विद्युत मंडल का घेराव जो किया था आपने, उस संबंध में आपको वहां से क्या आश्वासन मिला? क्योंकि विद्युत कटौती से और विद्युत के ज्यादा चार्जेस से लोग प्रभावित हैं जी, आप बताइए। देखिए क्या है, ये जो विद्युत की समस्या है जी, ये मध्य प्रदेश में लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अटल ज्योति योजना अटक ज्योति योजना बन के रह गई है। अच्छा, हमने पिछले गत वर्ष जी जी विद्युत मंडल का घेराव किया था। विद्युत मंडल के समक्ष कई समस्याएं रखी थी कि मामूली हवा के झोंके चलने से बिजली कटौती हो जाती थी, अनिश्चितकालीन बिजली कटौती कटनी जिले में रहती थी। गाँव में तो जैसे बिजली रहती ही नहीं है, आज भी नहीं रहती है। तो इस मांगों को लेकर हम लोगों ने MPBU दफ्तर का घेराव किया था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक कुर्सी पर काबिज हैं तब तक समस्याओं का निराकरण हो ही नहीं सकता। अभी आप देखिए, इस वर्ष भी बिजली की कितनी समस्या है, लोगों के पास बड़े महंगे महंगे बिल थोप दिए गए हैं, पुरानी रीडिंग उनको थोप दी गई है। जी जी बिल्कुल है तो समस्या जी। तो ये इश्यूज है जनता के सामने। अब जनता इसका जवाब 2018 में भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर देगी। जी जी। मेरे हाथ में एक अखबार की कटिंग है जिसमें आपके द्वारा किया गया था प्रोटेस्ट, शराब दुकानों में होगी तालाबंदी और जिले में से अवैध शराब दुकानें हटाने NSUI करेगी आंदोलन। तो आप लोगों ने इस विषय में आप लोगों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, उसके बारे में भी बताइए आप। देखिए देवाशीष जी, नशा मुक्ति को लेकर मेरी हमेशा सोच बहुत सकारात्मक रही है। जी जी। मैंने हमेशा एक नशा मुक्त समाज जी, कैसे नशा मुक्त समाज बने, इस पर हमेशा काम करने का प्रयास किया है। जी जी। लाइट में ना आकर भी कई बार मैं अपने साथियों के साथ जब खड़ा रहता हूँ, कॉलेज में रहता हूँ, नुक्कड़ों में रहता हूँ, तो हमेशा मैं इसके नुकसान बताता हूँ लोगों को, कैसे ये दीमक की तरह आज हमारे समाज को खा रहा है नशा। मैंने कटनी जिले में लगभग 125 पैकारियां, जो अवैध पैकारियां चलती हैं, वहां जहां नशीले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहां मेरे साथियों ने जाकर रिकॉर्डिंग करी गुप्त रूप से, और उस रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डेड CD जिला आबकारी अधिकारी, मेरे को लगता है देश प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा जी, रिकॉर्डेड CD,
माननीय कलेक्टर महोदय के नाम, जी, माननीय आबकारी महोदय को वहीं सौंपी और मुख्यमंत्री साहब को भी कोरियर के माध्यम से भिजवाई। जी जी। उसके बाद हमने प्रशासन से मांग करी, आबकारी अधिकारी महोदय से मांग करी कि आप तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, हमारे अधिकारी, आपके अधिकारी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, पर हमारे साथी वहां तक पहुंच चुके हैं। आप इन अवैध नशे के कारोबार पर रोक लगाइए। चरस, गांजा, स्मैक पीकर युवा पीढ़ी नशे में डोल रही है। आज मजदूर वर्ग का व्यक्ति जो 200-250 रुपए दिन का कमाता है, वो सिर्फ 100-150 रुपए की दारू पी जाता है। उसके घर में खाने को भले ना हो, पर वह नशा बर्बाद किए उसका पूरा परिवार। तो ये पीड़ा है कांग्रेस तो प्रदेश में पूरी शराबबंदी की मांग को लेकर है, लामबंद है पूरी कांग्रेस पार्टी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी के निर्देश अनुसार ही हम शराबबंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो रेवेन्यू इसी चीज से है मध्य प्रदेश सरकार, इसीलिए तो सरकार बंद नहीं कर रही। और दूसरी बात, आपने पैकारियों की बात की, तो पैकारियां तो आज भी चालू है। आपको मालूम है, हमको मालूम है, पुलिस की सहभागिता से, आबकारी अधिकारी की सहभागिता से, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की सहभागिता से आज ही पैकारी चल रही है। तो मैंने विधिवत रिकॉर्डिंग दी, उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को चेतावनी दी कि 15 दिवस के अंदर अगर इस पर लगाम नहीं होगा तो हम शराब दुकानों की तालाबंदी करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐतिहासिक तालाबंदी कटनी जिले में हुई। शराब दुकानों की तालाबंदी करी, पुलिस ने हमारे ऊपर वाटर चार्ज किया, गिरफ्तारी हुई बड़ी, लगभग 1 से 1,500 स्टूडेंट्स जी मेरे आंदोलन में, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स, पार्टी के पदाधिकारी कम थे, नॉर्मल स्टूडेंट्स ज्यादा थे, वह एक जन आंदोलन बन गया था, छात्र आंदोलन बन गया था। लोगों के मन में भावना जागी। हमने कॉलेज जाकर नुक्कड़ों में कैंपेनिंग करी कि शराब बंद होनी चाहिए, अवैध शराब बंद होनी चाहिए, शराब मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। नशा दीमक की तरह हमारे समाज को खा रहा है। ठीक बात है। उसके बाद भी आज दिन तक कटनी जिले में नशे का कारोबार खुले रूप से चल रहा है। पुलिस भी मौन होकर बैठी हुई है, मूक दर्शक बनी है, और भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे कटनी जिले में पूरी गांव-गांव पैकारियां चल रही हैं। आप मेरे साथ चलिए जी। मैं प्रशासन को मैंने बोला आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से 20 कदम की दूरी पर मैं आपको लेकर चलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर पैकारी चल रही है। गांजा, चरस, स्मैक कटनी जिले में ऐसी बिक रही है कि आज दवाई लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दवाई की दुकान तक जाने के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा, पर जिस जगह पर अपन बैठे हुए हैं यहां से 20 कदम की दूरी पर मैं आपको दिखा सकता हूं कि नशे का कारोबार चल रहा है, खुला कारोबार चल रहा है पुलिस की और प्रशासन की सहभागिता से। चलिए ठीक है। अंशु मिश्रा जी, आगे की आपकी कार्यप्रणाली के बारे में जानना चाहेंगे कि आगे आप और क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं या क्या करेंगे, उस विषय में देखिए, लगातार कटनी जिले में कैसे विकास हो, जनता को कैसे उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, छात्र हित में कैसे कार्यक्रम हो सके, भी लगातार हमको भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की सदस्यता अभियान भी चलाना है। हमने पूर्व में भी चलाया था, बड़ी संख्या में छात्रों को हमने जोड़ा, अनेकों छात्र हितों को लेकर आंदोलन किए, जनहित को लेकर हमने आंदोलन किए, नगर निगम के खिलाफ अनेकों आंदोलन किए, नगर निगम के अधिकारियों को बेशरम के फूल तक सौंप डाले, चूड़ियां तक भेंट कर डाली। मतलब ऐसा आंदोलन प्रदर्शन करने का कोई भी ऐसा तरीका मुझे नहीं लगता कटनी जिले में बाकी रह गया होगा जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नहीं किया जी। आंदोलन, मैंने आपको जैसा पहले बताया, आंदोलनों का गढ़ बन चुका है कटनी जिला, पर वाह रे भारतीय जनता पार्टी, वाह रे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, गुजरात चुनाव के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गुजरात चुनाव ने इस पूरे देश को एक संदेश दिया है। आज गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई जी, वो उस पर लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहां थी और कहां आ गई, कांग्रेस पार्टी कहां थी और कहां चली गई। कई ऐसी सीट थी जहां पर 200, 500, 1000 वोटों से कांग्रेस पार्टी हारी चुनाव। उसका सीधा सीधा सरकारी मशीनरी पर भी आरोप लगाया जा सकता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। परंतु मैं माननीय राहुल गांधी जी के दिलेरी को साधुवाद देता हूं कि मोदी के घर में घुस के राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है गुजरात में, मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आगामी 2018 में निश्चित ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट बनेगी। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की जनता ने सबक सिखा दिया है कि अभी भी समय है, अभी भी आप जनता की इस बात सुन लीजिए। जीएसटी जैसे गब्बर सिंह टैक्स जो उन्होंने जनता पर लाद दिया, नोटबंदी जैसे जो
तुगलकी फरमान उन्होंने जारी कर दीजिए, अभी भी आप जाग जाइए, नहीं जनता आपको जल्द ही कुर्सी से 2019 में उतार देगी। यह गुजरात की जनता ने जनादेश दे चुका है। कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी हुई सीटें हैं इसको जिताकर गुजरात की जनता ने जनादेश दे चुका है, नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखा चुका है। स्वाभाविक है। आज आप देखिए देवाशीष जी, 13 मुख्यमंत्री, थोक के भाव सांसद, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूरे एमएलए, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के मुख्यमंत्री और एमएलए गुजरात में लगे हुए थे। और रिजल्ट क्या आया? मध्य प्रदेश जो अमित शाह जी ने बोला था कि 150 सीटें जीतेंगे, 2 स्टेट्स मिलाकर भी 150 का आंकड़ा वो नहीं छू पाए। मतलब आप ये आशान्वित हैं कि 2018 विधानसभा चुनाव पूर्ण में विश्वास है मुझे, पूर्ण विश्वास है मुझे और मेरे साथियों को कि 100% मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां हैं, उसके खिलाफ जनता वोट देगी। पूरा युवा जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, सबसे मेन मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में आज भी आप पटवारी की परीक्षाएं देखिए, कितने लोगों ने आवेदन भरे। पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का बात करी थी, किसी को नौकरियां नहीं दी, उल्टा रिसेशन का दौर आ गया मोदी जी के दौर में। मोदी जी किसान विरोधी और छात्र विरोधी और देश की जनता विरोधी है, ये उनके माथे पर लिख चुका है। मेरे अगले सवाल का जवाब तो आपने इसी जवाब में दे दिया, तो मेरा सवाल पूछना ठीक नहीं है अब, और चूंकि समय भी अब खत्म हो रहा है हमारे पास, तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अंशु मिश्रा जी, जिन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों पर हमारे साथ बात की और हमारे साथ चर्चा की। आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम को आपके सामने पेश करते रहेंगे। आप हमें सुझाव दे सकते हैं हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार।